Hello bachchon, let's read this question. The question says, during winters, moisture condenses in the form of dew and can be seen on plants and plant leaves and grass. The entropy of system in such case decreases as liquids possess lesser disorder as compared to gases. With the reference to the second law, which statement is correct for the above process? Statement A, the randomness of universe decreases. Statement B, the randomness of surrounding decreases. Statement C, increase in randomness of surroundings equal to the decrease in randomness of the system. Statement D, the increase in randomness of the surrounding is greater as compared to the decrease in the randomness of system. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो विंटर्स होती हैं उसके अंदर जो मॉइस्चर एयर के अंदर होता है प्रेजेंट, वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में हमारे पास प्लांट की लीव्स और ग्रासेस पर आ जाता है, जिस वजह से एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाता है। और फिर हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें उनमें से करेक्ट वाली फाइंड करनी है। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। और साथ साथ हमें ये बात भी पता है कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स is equal to the delta S of system plus the delta S of surrounding। तो अब अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम डिक्रीज कर रहा है, बट लेकिन ओवरऑल जो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स है उसकी वैल्यू हमें इंक्रीज करानी है, क्योंकि वो हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है। तो इसके लिए देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट that delta S of surrounding must increase, क्योंकि अगर वो इंक्रीज होगा तब जाके हमारा डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स भी इंक्रीज होगा। और ये जो इंक्रीज होना चाहिए इट शुड बी मोर देन द डिक्रीज इन द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, एंड द इंक्रीज शुड बी मोर देन डिक्रीज ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। तब जाके ही नेट अगर हम ऐड करें डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग, तो ओवरऑल जो डेल्टा एस यूनिवर्स है वो इंक्रीज होगा और हमारा सेकेंड लॉ के साथ ये कंसिस्टेंट रहेगा। तो अब हम ऑप्शंस चेक करेंगे। द रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स डिक्रीजेस, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपोज कर रही है। द रैंडमनेस ऑफ द सराउंडिंग्स डिक्रीजेस, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमने अभी निकाली है पॉइंट्स, तो उनके अकॉर्डिंग हमारा जो सराउंडिंग है उनकी रैंडमनेस इंक्रीज होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत है। द इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ सराउंडिंग्स इक्वल्स टू द डिक्रीज इन द रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि फिर नेट चेंज जीरो हो जाएगा, बट लेकिन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। ऑप्शन डी, द इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ द सराउंडिंग इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो स्टेटमेंट डी is correct. I hope you understood it well. Best of luck.